दर्शकों, केवल कुछ दिन और 15 जनवरी 2026 यानी चुनावी दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रत्येक पक्ष की ओर से लगातार डोर टू डोर प्रचार जारी है। आज दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभाग क्रमांक 7 से जो ड की उम्मीदवारी के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, संदीप सहारे। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ चुनावी योजनाएं लेकर वो आने वाले चुनाव में अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। सर, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ चुनावी योजनाएं लेकर आप अपने मतदाताओं के सामने आए हैं? देखिए, हमारा जो पिछले 20 सालों का विकास का एजेंडा जो हमने जो विकास काम किए, उस विकास काम को हम जनता के सामने ले जाकर उनसे वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और यहाँ पर 20 सालों में मैंने जो विकास किया, गार्डन बनाए, रमाई घरकुल के माध्यम से लोगों के घर बनाए, लाइब्रेरी बनाया, सीमेंट के रास्ते बनाए, यानी महानगर पालिका के तरफ से जो जो हो सकता था वो हमने करने का काम किए। इतना ही नहीं तो ऐसी एक भी स्लम एरिया नहीं है कि जहाँ पर फ्लोरिंग नहीं हुई हो या बस्ती में सड़कें नहीं बने हो। तो ये सब कार्यक्रम हम करते आए हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग सिर्फ यही नहीं कि राजकारण करते करके या विकास का, उसके साथ में समाजकारण भी जो हम आज तक करते आए हैं, जैसी चित्रकला स्पर्धा हो गई, गरीब बच्चों को किताबें बांटने की बात हो या कोई भी इस प्रकार से सामाजिक कार्य हो, वो कार्य जो हमने किए हैं वो कार्य हम जनता के सामने लेकर जा रहे हैं। सर, प्रभाग क्रमांक 7 में लगातार सीवरेज लाइन, गटर लाइन और घर के पट्टों का जो मुद्दा है ये उजागर होता हुआ है। तो अगर आप चुनावी जीत में जीतते हैं तो इन समस्याओं को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने बहुत अच्छी बात बोले है। हमारे बस्ती के जो पट्टे हैं उसकी फाइलें सब आ चुकी है और कुछ एनआईटी में है, जहाँ पर एनआईटी के प्लॉट्स, एनआईटी का एरिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ज्योति नगर, तो ज्योति नगर के पट्टों का सब घर घर में सर्वे वगैरह जो आवश्यक चीज़ें वो हो चुकी है। लश्करी बाग में भी वो हमने कर दिए है। तो इलेक्शन के पहले वो पट्टे मिले, हम ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन लगने के बाद में वो रुक गया है। उसके बाद में वो पट्टे वाटप का कार्यक्रम निश्चित ही होगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एनआईटी के अधिकारियों को भी आप पूछ सकते हैं। कितने ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनको घर के पट्टे वितरित किए जाएंगे और कौन ऐसे, कितना, मतलब एक कुछ आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोगों को पट्टे वितरित किए जाएंगे? जैसे ज्योति नगर में 98 मकान है, 98 घर है ना। लश्करी बाग में करीबन 100-125 मकान है। इनको हम पट्टे वितरित करने वाले हैं। शिक्षण को लेकर और जो प्राथमिक शिक्षा है, ई लाइब्रेरी का मुद्दा भी प्रभाग क्रमांक 7 में लगातार गूंज रहा है और सत्ताधारी सरकार ये दावा कर रही है कि अगर वो चुनावी जीत में आती है तो ई लाइब्रेरी का निर्माण करेंगी। तो इसको लेकर आपके पैनल की ओर से क्या किया जाएगा? देखिए, वो ई लाइब्रेरी के निर्माते चपन है। ई लाइब्रेरी जिसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, दूसरी बात वहाँ पर प्लास्टिक के चेयर नहीं है, तो आरामदायक चेयर है बैठने के लिए। करीबन 10,000 के ऊपर वहाँ पर किताबें हैं और वहाँ पर 700 बच्चे आज अध्ययन करते, पढ़ाई करते। अनेक बच्चों ने बैंक में सर्विस पाली, उसके ऊपर से तो किसी ने रेलवे में, यानी शासकीय इसमें अनेक लड़कियां लड़के वहाँ से लाइब्रेरी से पास आउट हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एमपीएससी, यूपीएससी के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। अगर कभी लाइट जाती है तो जनरेटर है, जो किसी भी लाइब्रेरी में, शहर में क्या विदर्भ में किसी भी लाइब्रेरी में वो नहीं है। नागपुर समय के माध्यम से हम अपने मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी, माननीय बाला साहेब ठाकरे अंबेडकर, इनके नेतृत्व में अभी जो ग्रामीण में चुनाव हुए, वो ग्रामीण में 104 नगर सेवक चुनकर आए और 5 नगराध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के चुनकर आया है। और वहाँ महाराष्ट्र में ग्रामीण में बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी होगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी है।
और दूसरी बात, मैं जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आज जितने भी अम्बेडकरी संगठन हैं, वो अम्बेडकरी संगठन कोई बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है तो कोई ने कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया है, तो एकमेव नेता जो अपने पैर को पूरे महाराष्ट्र में घुमा रहे भिंगरी डालकर, और पार्टी को और सामाजिक प्रश्नों को, राजकीय प्रश्नों को वो एक ही में बाबा साहब अम्बेडकर जी चला रहे हैं। मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ, सभी मतदाताओं को विनंती करता हूँ कि अभी एक ही पर्याय अपने पास बचा है, तो जिस प्रकार से ग्रामीण में अच्छे नगर सेवक चुन के आए, उसी प्रकार से नागपुर महानगर पालिका में भी नगर सेवक चुनकर आएंगे। इसलिए उनके गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर उन्हें प्रचंड मतों से विजय कीजिए, यही मैं आपसे विनंती करता हूँ। गैस सिलेंडर का चुनावी चिन्ह लेकर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे संदीप सहारे, जिन्होंने बताया कि राजकारण से समाज कारण की जो एक चुनावी रणनीति है वो एजेंडा लेकर वो चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि प्रभाग क्रमांक 7 में 16 जनवरी 2026 को आखिर कौन सी पार्टी का बिगुल बजता है, आखिर जनता कौन सी पार्टी को अपना नेता घोषित करती है। देखने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज़ के साथ। काजल छेती, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।